इस मूवी के स्टार्ट से पहले सबसे पहले मैं आपको ड्यून के बारे में बताती हूँ। ड्यून आखिरकार है क्या? ये एक रेगिस्तानी प्लेनेट का नाम है। ये प्लेनेट स्पाइस नाम के ईंधन और ड्रग्स का इकलौता ओरिजिनल सोर्स है। स्पाइस एक ऐसा सोर्स है जिसे अगर आप ड्रग्स के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर सुपरनेचुरल पावर आ जाएगी और इसका नशा करने वालों की आंखें ब्लू हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, आप स्पाइस के इस्तेमाल से न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते हो और यही वजह है कि ड्यून प्लेनेट इतना इम्पोर्टेंट है। और अब कहानी स्टार्ट होती है। ये कहानी आज से लेकर हमारे फ्यूचर से बहुत आगे की है। इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है और वो इस यूनिवर्स के अलग अलग प्लेनेट पर जाकर बस गए हैं और इन प्लेनेट्स पर अलग अलग राजघराने हैं जो कि किसी एम्परर की तरह इन प्लैनेट्स पर रूल करते हैं। और इनमें सबसे बड़ा जिसका नाम है कोरिनो एम्पायर और इसके एम्परर के पास एक आर्मी है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। स्पाइस को बहुत अच्छा मानते हैं और इसके नशे की वजह से इन लोगों की आंखें ब्लू हो गई हैं। लड़की बताती है जिसका नाम चैनी है, वो बताती है कि किस तरह आउटसाइडर इनकी जमीन से स्पाइस को हार्वेस्ट कर रही हैं और इन आउटसाइडर्स को डायरेक्शन देता है रॉबिन जो कि इनका लीडर है। लेकिन फिर अचानक एम्परर के ऑर्डर पर वो लोग इनके प्लेनेट को छोड़ देते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया। और अब मूवी शिफ्ट होती है कैलेडन नाम के एक प्लेनेट पर और अब हम यहाँ पर मिलते हैं एक लड़के पोल और उसकी माँ जेसिका से जो कि एक विच है और इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करना पोल को सिखा रही है। और अब पोल अपनी माँ को बताता है कि उसे एक जैसे ड्रीम्स बार बार आ रहे हैं जिसमें वो एक नीली आंखों वाली लड़की को देखता है जो कि हकीकत में चैनी है। और एक दिन दूसरे प्लेनेट का किंग इनके प्लेनेट पर आता है और अब वो वहाँ के किंग को बताता है जो कि कोई और नहीं पोल के फादर हैं कि कैसे उसे एम्परर के ऑर्डर पर अराकिस से स्पाइस को माइन करना है। एम्परर के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद पोल अपने फादर के एक वॉरियर से मिलता है और अब पोल उसको बताता है कि उसने अपने ड्रीम में उसको मरते हुए देखा है और उसे सेफ्टी के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को काफी लाइटली लेता है। और अब पोल अपने फादर से मिलता है, अपने फादर से कहता है कि वो फ्रेमैन से दोस्ती करना चाहता है। फ्रेमैन वहाँ पर रहने वाले लोग हैं और चैनी भी यहीं से बिलोंग करती है। इसके बाद पोल वॉर एडवाइजर से लड़ने की ट्रेनिंग लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे को चोट न लगे इसीलिए वो एक एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अब रॉबिन बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अराकिस किसी और किंग को मिल गया है यानी कि पोल के फादर को। और अब रॉबिन का लीडर उसको समझाता है कि ये सब उनके फायदे के लिए हो रहा है। और अब पोल से यहाँ पर एक औरत मिलने आती है जिसको पोल के ड्रीम्स के बारे में सब कुछ पता चल गया था। अब हमें यहाँ पर इस औरत के आने का मकसद पता चलता है। वो पोल का टेस्ट लेने आई थी और उसको लगता था कि पोल ही वो मसीहा है जिसके बारे में पूरा यूनिवर्स बात कर रहा है। जाते वक्त वो औरत उसकी माँ को बताती है कि अगर ये बात सच है तो पोल के ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। और अब वहाँ पर खड़ा पोल ये सब बातें सुन लेता है और पोल की मोम उसको बताती है कि कैसे ये मसीहा बुरे लोगों को खत्म कर यूनिवर्स को अच्छा कर सकता है। और अब वो लोग अराकिस जाने की तैयारी करते हैं और जल्द ही ये लोग अराकिस आ जाते हैं। और पोल ये वहाँ पर देखता है कि लाखों लोग उसको मसीहा समझकर वहाँ पर देखने आए हैं। पोल की मॉम को लगता है कि ये खबर शायद उसी औरत ने फैलाई है। जल्द ही ये लोग नई सिटी में पहुँच जाते हैं जहाँ पर पोल के फादर स्पाइस की माइनिंग का काम शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर पोल को पता चलता है कि इस रेगिस्तानी प्लेनेट पर सैंड वॉर्म्स भी रहते हैं जो कि चलने का साउंड सुनकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इससे बचने के लिए फ्रेमैन एक ऐसे पैटर्न पर चलते हैं जहाँ पर डेजर्ट का नेचुरल साउंड निकलता है और यहाँ पर हंटर बग की मदद से पोल को कोई मारने की कोशिश करता है। और अब पता चलता है कि ये दूसरे किंग का आदमी था। उधर पोल के फादर का वॉरियर उनको आकर बताता है कि यहाँ पर उनकी 100 से भी ज्यादा फ्रेमैन रहते हैं और कहता है कि इन्हीं में से इनके एक लीडर को वो अपने साथ लाया है। और अब पोल के फादर उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वो लीडर उनसे कहता है कि वो जल्दी अपना काम खत्म करें और यहाँ से चले जाएं। इसके बाद पोल के फादर माइनिंग की तैयारी देखने के लिए जाते हैं।
लेकिन उसको पता चलता है कि जो लोग पहले माइनिंग कर रहे थे वो मशीनों को बहुत ही बुरी हालत में छोड़कर गए हैं। और फिर वो फौरन ही एक लड़की को बुलाते हैं जो कि खुद भी एक फ्रीमैन है। अब वो इन सबको एक सूट देती है और बताती है कि इस सूट में एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो हमारे जिस्म के गंदे पानी को भी पीने के काबिल बना देता है, ताकि रेगिस्तान में लोग मुसीबत पड़ने पर अपनी जान बचा सकें। और यहाँ रेगिस्तान में पीने के पानी की बहुत तंगी है और यहाँ के लोग पानी की एक बूंद को भी जाया नहीं करते। अब ये लोग प्लेन की मदद से उस फील्ड में जाते हैं जहाँ पर एक मशीन स्पाइस की माइनिंग कर रही है। और जब ये लोग निगरानी कर रहे थे तो अचानक इनकी नजर एक वॉर्म पर पड़ती है जो कि इनकी मशीन की तरफ आ रहा था। और पोल के फादर अचानक ये फैसला लेते हैं और अपने प्लेन को नीचे उतारते हैं ताकि वो मशीन में फंसे लोगों की मदद कर सकें। पोल भी इस काम में आगे बढ़ता है ताकि वो लोगों की मदद कर सके। तभी अचानक से उसको विजन्स आने लगते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगता है। तभी वहाँ से एक आदमी उसको वहाँ से निकाल कर ले जाता है। इसके बाद ये लोग पहली बार उस वॉर्म को देखते हैं कि वो इतना बड़ा था कि देखते ही देखते पूरी माइनिंग मशीन को निगल जाता है। और अब पोल के फादर सबको कहते हैं कि उन्हें जल्द ही स्पाइस की माइनिंग को शुरू करना होगा वरना उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन वो लड़की उसको कहती है कि इस काम में वो कोई उसकी मदद नहीं कर सकती। इसके बाद एक डॉक्टर पोल का चेकअप करता है और वो उसको बताता है कि शायद स्पाइस में जाने से उसको कोई एलर्जी हो गई है। और पोल फिर अपनी माँ को बताता है कि उसने फिर से उस नीली आंखों वाली लड़की को देखा जो कि उसे मारने की कोशिश कर रही थी। और उसे वहाँ पर एक नाइफ भी दिखा जिसे फ्रीमैन अपना एक मजबूत हथियार मानते हैं। और अब अपने ड्रीम्स में वो अपनी माँ के दूसरे बच्चे को भी देखता है जो कि एक लड़की है और अब उसे लगता है कि शायद वो उसकी बहन है। और अब नेक्स्ट सीन में बैरन अपनी आर्मी को लेकर अराकिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर वो डॉक्टर पोल और उसके फादर को कुछ दवाइयाँ देता है ताकि उनको अच्छे से नींद आ सके। और जब पोल के फादर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक मेड उसके पास इंजर्ड है। इससे पहले वो कोई एक्शन लेता उसकी शील्ड को तोड़कर एक निडल उसको आकर लग जाती है। और यहाँ उसको समझ में आता है कि ये सारा काम उस डॉक्टर का है और ये बैरन के साथ हो गया है। और अब वो डॉक्टर पोल के फादर की रिंग उतार लेता है और उसको पोल तक पहुँचाने का वादा करता है। और अब उसको वो एक नकली दांत लगाते हुए कहता है कि इस दांत में जहर भरा हुआ है। वो जब भी बैरन से मिले तो इस दांत को पीसकर इसकी हवा से वो बैरन को मार सकता है। इधर पोल के आदमियों को बैरन के हमले का पता चल जाता है और वो पूरी ताकत से इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो आर्मी के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। पोल को बचाने के लिए उसका सिपाही आगे बढ़ता है लेकिन वो देखता है पोल अपनी जगह पर नहीं है और पोल और उसकी मदर जेसिका को बैरन के आदमियों ने पकड़ रखा है और वो उनको वॉर्म के एरिया में फेंकने जा रहे हैं। यहाँ पर पोल की माँ अपने विच पावर को यूज करते हुए उन सबको अपने कंट्रोल में कर लेती है। वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद पोल और उसकी माँ नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि बैरन के आदमियों ने पूरी सिटी को तबाह कर दिया है और अब वो पनाह लेने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। इधर डॉक्टर बैरन से अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए कहता है लेकिन बैरन डॉक्टर को भी मार देता है। अब बैरन पोल के फादर के पास जाता है। पोल के फादर उसी दांत की मदद से अपने मुंह से एक जहरीली गैस निकालते हैं जिसकी वजह से बैरन और उसके आदमी मर जाते हैं। अब कुछ लोग वहाँ पर गैस को साफ करने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि बैरन ऊपर दीवार से चिपका हुआ है और वो अभी भी जिंदा है। और अब इधर रेगिस्तान में पोल को डॉक्टर के बैग से अपने फादर की रिंग मिलती है और वो ये बात समझ जाता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उसको एक और विजन आता है और वो देखता है कि वो उस लड़की के साथ मिलकर एम्परर की आर्मी से मुकाबला कर रहा है। इस विजन से वो ये समझता है कि शायद ये फ्यूचर में आने वाले वॉर की कोई निशानी है।
अब वो उस जगह से बाहर निकलते हैं जहाँ पर उन्होंने रात को पनाह ली थी और उनका वही सिपाही उनको ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है। वो उनको बताता है कि डॉक्टर के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसकी मदद से मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया, और बताता है कि वो लड़की भी अब मदद करने के लिए तैयार हो गई है। इसके बाद वो उस लड़की के लैब आते हैं जो कि उन्हें बताती है कि ये एक टेस्टिंग लैब है। यहाँ पर पॉल उसको कहता है कि वो अपने फादर की बात को मानेगा और फ्रीमैन के साथ दोस्ती कर कर उन्हें अपने साथ मिलाएगा, जिससे कि वो साथ मिलकर एम्परर के खिलाफ लड़ सकें। और यहाँ पर एम्परर की आर्मी ने उन लोगों को ढूंढ लिया था, वो सिपाही भी मारा गया था। और अब पॉल को जो ड्रीम्स आते थे उसका एक ड्रीम पूरा हो जाता है। अब पॉल और उसकी माँ उस लड़की के साथ मिलकर एक सुरंग की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो लड़की बैरन के आदमियों का मुकाबला करने के लिए चली जाती है। और अब वो एक डिवाइस को जमीन में लगाती है जिसे वो वॉर्म्स को अट्रैक्ट कर सके, और तभी बैरन के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। इससे पहले वो कुछ कर पाते वॉर्म्स वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़की के साथ साथ उनको भी निगल जाता है कि माँ हेलीकॉप्टर की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। वो उनसे बचने के लिए एक सैंडस्टॉर्म में दाखिल हो जाते हैं जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम बैरन को देखते हैं। रेवन उसको बताता है कि पॉल और उसकी माँ सैंडस्टॉर्म में मारे गए। बैरन अब सभी फ्रीमैन को भी मारने का ऑर्डर देता है। और अब आगे पॉल और उसकी माँ हेलीकॉप्टर से मिले स्टील सूट को पहन लेते हैं और अपनी उसी सिपाही के कंपास की मदद से कबीले को ढूंढ लेते हैं। और तभी वो तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इससे पहले वो उनको निगलता वो अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे उसी डिवाइस का साउंड सुनाई दे रहा था। उस डिवाइस से वाइब्रेशन के साथ साथ साउंड भी निकलता है जिसे देखकर वॉर्म्स वहाँ से चला जाता है। और अब आगे कुछ फ्रीमैन्स उनको घेर लेते हैं और अब उनको पता चलता है कि ये उसी लीडर का कबीला है जो उसके फादर के पास उनसे मिलने आया था। वो लोग देखते हैं कि वॉर्म ने इन्हें कुछ नहीं कहा, इसलिए वो समझते हैं कि पॉल एक मसीहा है। यहाँ पर पहली बार पॉल चैनी से मिलता है और उसको अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और अब वो लीडर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उनके एक साथी को उन पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि ये उसकी डिवाइस थी कि ये लोग वॉर्म से बच गए और अगर पॉल इतना काबिल है तो उसे मेरे साथ फाइट करनी होगी। पॉल उसके साथ लड़ाई करने के लिए एग्री हो जाता है। तभी वहाँ पर उसको एक विजन आता है। उसको एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उसको कहती है कि तुम्हें अपने अंदर के मसीहा को जगाने के लिए अपने आप को मारना होगा, यानी कि खुद को मारना होगा। तभी चैनी उसके पास आती है और उसको वही नाइफ देती है, वैसे ही जैसा उसने अपने ड्रीम में देखा था। चैनी उसको कहती है कि वो उसको कोई भी मसीहा नहीं मानती। वो ये नाइफ उसको इसलिए दे रही है कि वो एक वॉरियर की मौत मर सके। यहाँ पर ये लोग फाइट करने लगते हैं और पॉल उसको काबू कर पीछे हटने को कहता है, लेकिन वो लीडर पॉल को कहता है कि ये लड़ाई तुम दोनों के किसी एक के मरने पर ही खत्म होगी। वहाँ पर पॉल की माँ उसको बताती है कि पॉल कोई कातिल नहीं है, उसने आज तक कभी किसी को नहीं मारा। पॉल समझ जाता है कि वो आवाज उसे अपने आप को बदलने के लिए कह रही थी। इसके बाद वो उस आदमी को मार देता है और फ्रीमैन के कबीले को अपने इरादे बताता है कि वो किस तरह उन लोगों के साथ मिलकर एम्परर की आर्मी से लड़ना चाहता है। वो लोग उसकी बात से एग्री होकर अपने कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो थोड़ा आगे जाकर एक फ्रीमैन को वॉर्म की सवारी करते हुए देखते हैं और चैनी उससे कहती है कि ये सिर्फ स्टार्ट है और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है।